कल ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा ऐसे 5 स्टेप जिससे कि आपका सिविल स्कोर हाई हो सकता है, सिविल स्कोर आपका बढ़ सकता है। और सबसे कमाल की बात है कि आप कभी भी डेब्ट ट्रैप के अंदर नहीं फंसेंगे, मतलब कि आप कर्ज के अंदर नहीं फंसेंगे। कि दुनिया में हम सभी लोग फंसे हुए हैं और खास करके मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, ये फंसा हुआ है। क्यों? ये कभी अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में फंस जाता है, तो कभी किसी और चीज़ के चक्कर में फंस जाता है, कभी ये कर्ज के दबाव में आ जाते हैं, तो कभी कुछ और। हमें लोन की जरूरत पड़ती है, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, मोबाइल के लिए लोन हम ले लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई भी बैंक जब आपको लोन देता है तो उससे पहले चेक किया जाता है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है कि देखो जी, बैंक आप पे ट्रस्ट कैसे करे, आप एक बार सोच के देखो कैसे ट्रस्ट करे। बैंक आप पे ट्रस्ट करे उसके लिए उसने एक छोटी सी चीज़ बना दी है, उसे बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, मतलब कि आपने पहले किसी इंसान से कर्ज लिया, चाहे वो 50,000 रुपये का था, 1 लाख रुपए का था, या 5,000 रुपये का कर्ज हो, तो पहले जो आपने अगर कर्ज लिया है तो उसको आपने कैसे पे किया है, टाइम से पे किया है नहीं किया है, तो उसके बिहाफ पर बैंक आपको चेक करता है, उसी को बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। इट इज बेसिक। भाई अपने दोस्तों से जब आप पैसा लेते हैं 1,000-2,000 रुपये तो नहीं देते हैं, राइट। अच्छा, दोस्त की बात अलग है, लेकिन आपको मालूम है जब आप एक बार लेते हैं तो दोबारा देने में उसका ही मन करता है कि यार उसको दूं या ना दूं, क्योंकि लौट के तो आने वाला है नहीं। तो इसीलिए ऐसे ही बैंक सोचता है कि भाई आपका बैकअप कैसा है, आपने पहले क्या सोचा है, या पहले जो आपने लोन कभी लिया है उसको टाइम से पे किया है नहीं किया है, बशर्ते आपने उसका इंटरेस्ट दिया है नहीं दिया है, तो उसके बिहाफ पर आपका पूरा पूरा बायो बन के आता है बैंक के पास। इसको बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। तो कैसे बढ़ सकता है, क्या स्टेप्स हैं जिनको आप अगर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, और क्या स्टेप्स हैं जिनको आप लेंगे तो कभी भी आपका स्कोर डाउन नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो ये वीडियो कमाल की होगी, एक के बाद एक आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। बहुत छोटा सा काम है, आपका कुछ नहीं लग रहा, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद हमको मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना करें। इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें दे रही होती है। नंबर 1, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, पहला स्टेप है चेक योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मेरे कहने का मतलब है जब आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, पहले तो उसको क्रेडिट कार्ड का लैंग्वेज देना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जितना पैसा कमाते हैं वहाँ से आप रेट कर लीजिए। मान लेते हैं आपका कोई क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, आपके पास आता है, उसकी लिमिट है मान लो 1 लाख रुपए की, मेरा समझ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर 1 लाख रुपए की मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो मैं 90,000 रुपये खर्च कर दूँ, 95,000 रुपये खर्च कर दूँ, पे तो कर ही दूंगा। कोई क्रेडिट कार्ड पर 0 इंटरेस्ट होता है स्टार्टिंग में, 50 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो आपके अगर 1 लाख की लिमिट है तो आप 70,000, 80,000, 90,000 भी आप खर्च कर देते हैं। लिमिट जब तक खत्म नहीं हो जब तक वो चैन नहीं पड़ता। इसको आप रिलेट करिए कि अगर आपकी इनकम मान लो 50,000 रुपये की है तो आप खर्च करते हैं 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, या 50,000 पूरे के पूरे। तो अगर ये आपका क्रेडिट का यूटिलाइजेशन है, अगर इस तरीके से आप पैसा खर्च करते हैं, तो दोस्त आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन तो खराब होनी होनी है, आपकी स्थिति जो है वो तो बर्बाद होगी होगी, ये तो आप जानते ही हैं। कि लिमिट 1 लाख रुपए की है तो एक टैग लगा लीजिए कि कम से कम 30% से ऊपर आप खर्च नहीं करेंगे। 1 लाख की अगर आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की तो 30% से ऊपर खर्च नहीं करना, मतलब कि 30,000 रुपये ही आप खर्च करें क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को पूरी तरीके से डैमेज करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका खर्च ज़्यादा है, मान के चलिए अगर आपको 1 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम अच्छी होगी, तो इसका एक ऑप्शन है कि आप बोलेंगे मेरा खर्च अगर ज़्यादा है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि या तो आप बैंक के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करिए कि आपकी जो है ना लिमिट बढ़ जाए, 1 लाख से 2 लाख हो जाए। तो 2 लाख होगा तो एक्चुअली क्या है ना, वो आपका 60,000 रुपये आप खर्च कर सकते हैं, या फिर आप एक और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 क्रेडिट कार्ड आपके पास होंगे तो 30,000 आप आराम से 60,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप जितनी भी आपकी इनकम है उसका 30% से ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांतिक फाइनेंस का रूल है, आप इसको जितनी जल्दी समझेंगे उतना बेहतर रहेगा। दूसरा अगर मैं बोलूँगा तो दैट इज दूसरा पॉइंट है वो है टाइमली पे। देखो यार, आपने अगर कर्ज ले लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है, चाहे कहीं से पर्सनल लोन लिया है, चाहे कुछ भी लिया है, एक माइंडसेट यहाँ डिजाइन कर लो, टाइम से पे करना है। समझ रहे हैं? अगर उसकी डेट 3 तारीख है तो आपको 2 तारीख की रात को पे करना है। एनी हाउ किसी भी हालत में जाके आपको पे करना है। पहली बात तो ज़्यादा बड़ा लोन मत लो, 10 साल 20 साल 30 साल के लिए लोन मत लो। लोग 20-20 साल का लोन लेते हैं, अभी अगले पॉइंट में बताऊंगा। जब लोग 20-20 साल का लोन लेते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो भाई 20 साल की ज़िंदगी वो कर्ज पे चले रख देते हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐसे तो लोन ही मत लो, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई लोन ले लिया है तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्त, कि वो टाइम से पहले पे हो। देखो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उस दिन बेहतर होती है जिस दिन आप अपने लोन को टाइम से पहले पे करते हैं।
आपकी डेट मान के चलिए, अगर आपकी डेट 5 तारीख है और आप अगर 3 तारीख को पे कर दें तो बैंक में पैसा डाल देते हैं, तो वो बेहतर ही होने वाला है। लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं 50-50 दिन के बाद तक भी उसको पे नहीं करते। मेरे पास हर वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्ज अपने ऊपर नहीं लिया है, क्योंकि मुझे एक चीज़ मालूम है कि अगर मैं उसको टाइम से पे नहीं कर सकता हूँ या मुझे वो टेंशन देने वाला है तो मैं लेता ही नहीं हूँ। लोन है मेरे पास, लेकिन सारे के सारे एसेट्स वाले लोन है, एक्स्ट्रा लोन मैंने कभी अपने लिए लिया ही नहीं है। ये दूसरा पॉइंट। तो टाइमली पे करेंगे आप, जब भी कभी आप कोई लोन लें तो यू हैव ना माइंडसेट कि आप टाइम से पहले पे करेंगे। 5 तारीख की डेट है, 3 तारीख को आपके बैंक के अंदर पैसा होना चाहिए, कैसे भी हो, ये एनी हाउ मुझे नहीं मालूम, बट होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेस्ट होती है, टाइम से पहले ऑटो कट होता है और बैंक देखती है। देखो यार, कर्ज जो है ना, आज की डेट में इंसान कर्ज फंस चुका है। पहले लोग कर्ज से डरते थे। आप अपने पेरेंट्स से बात करके देखो, या फिर मैं आपको ओपनली बताऊं, आप अपने बुजुर्ग जो आपके घर में बड़े हैं उनसे बात करिए, वो लोग कर्ज के नाम से बहुत डरते हैं। आप उनके सामने 50,000 1 लाख रुपए की बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, है ना। आपके लिए बेशक वो नॉर्मल है, क्योंकि वो कभी कर्ज की ज़िंदगी उन्होंने देखी ही नहीं है, वो ऐसे रहते ही नहीं थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 चाहूँगा मैं बताऊँगा आपको, डो नॉट अप्लाई रैंडम लोन। रैंडम लोन का मतलब क्या है, अगर आपको एक लोन की जरूरत है, आपको 5 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इधर भी अप्लाई करते हैं, इस वाले बैंक पे भी, इस वाले बैंक पे भी। याद रखिएगा, जितने ज़्यादा बैंक्स में आप लोन अप्लाई करेंगे, आपका जो बैंक है वो क्रेडिट ब्यूरो आपको चेक करता है, फैच कर लेता है उसको। चाहे जितना भी फैच करेगा कि यार ये तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, आपके साइट्स भी होंगी, आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, और जब इधर उधर जाओगे तो वो डैमेज करेगा आपके क्रेडिट स्कोर को। इसीलिए जितने आपकी लोन को ज़रूरत, जितनी भी आपकी ज़रूरत है कि इतना लोन मेरे को चाहिए, आप लिमिटेड 1 या 2 अप्लाई करिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। और आप कहते हैं कि मेरे को ज़्यादा ही अप्लाई करने की ज़रूरत है या ज़्यादा ही लोन लेने की ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो आप, फिर इनकम को नहीं बढ़ाते, इनकम सोर्स पे कोई काम नहीं करते। देखो यार, लोन की लाइफ तो आपको बर्बाद ही करने वाली है, ये तो कॉमन सेंस है। आप कर्ज की लाइफ जी के आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आप बेहतर लाइफ जी रहे हैं, बट वो बर्बाद करेगी आपको अंदर से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप अननेसेसरी लोन के लिए अप्लाई मत करिए। पहले बात तो अप्लाई मत करिए, और दूसरा अगर नीड है तो कम जगह अप्लाई करिए, और अगली मैं जी बोलूँगा आप लीजिए मत, जितना कम लोन लेंगे उतना बेहतर है। पॉइंट नंबर 4 कि डो नॉट चेक योर क्रेडिट स्कोर अगेन एंड अगेन। ये रियलिटी बताऊँगा, मेरे साथ हुआ था। तो मैंने एक लोन लिया था और उस लोन को मैंने पे भी किया था टाइम से पहले। तो मैं क्या करता था, उस टाइम पे अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जाके मैं अपने सिविल स्कोर को चेक करता था, है ना। मैं चेक करता था, बार बार जाके चेक करता था। कभी मुझे कोई इंश्योरेंस लेना होता था, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो मैं चेक करता था। तो जहाँ मुझे मौका मिलता मैं अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करता, राइट। जब आप अपने क्रेडिट स्कोर को बार बार चेक करते हैं, सिविल स्कोर को बार बार चेक करते हैं, याद रखिएगा वो फैच होता है क्रेडिट ब्यूरो के साथ। ये मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको। ये मुझे किसने बताया था, एक बार मैं ऐसे ही एक पर्सन के साथ बैठा था, तो बैंक में काम करते थे, फाइनेंस के बहुत अच्छे एडवाइज़र थे। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैं उन्हीं के सामने बैठ के फिर चेक करने लगा, और मैं उन्हें बताने लगा ऐसे ही। तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी अपने क्रेडिट स्कोर को बार बार चेक नहीं करते हैं। जब बार बार चेक करते हैं तो पहले तो आपको कॉल्स आती हैं, तो वो तो आपको परेशान करती हैं, लेकिन ये फैच करता है, आपके सिविल स्कोर को डैमेज करता है। तो इसीलिए अपने क्रेडिट स्कोर को बार बार चेक नहीं करना चाहिए, किसी वेबसाइट पर जाकर या कहीं भी जाकर। ज़्यादातर लोगों को ये मजाक लगता है कि मैं चेक कर लूँ अभी कितना हुआ कितना नहीं हुआ। आप देखना इस चीज़ को, मैंने रियलिटी देखा, मेरा 870 था, 870 था। 870 के बाद मैंने उसको इंश्योरेंस के लिए कई बार चेक किया। जब भी आप चेक करते हैं, पहली बात तो कॉल बहुत आती है आपके पास, यहाँ तो आप परेशान होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा कि वो 870 से 850 हो गया था, मतलब 20 कम हो गया था। बहुत बड़ी नंबर होते हैं जब जिसको पसंद होता है। अब देखो, जिसको कर्ज ही लेना है तो उसके लिए क्या ही सिविल स्कोर मायने करता है, लेकिन जिसको नहीं लेना होता है, इसको स्ट्रॉन्ग करके चलनी होती है चीज़ें, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़ा ध्यान दिया था इस चीज़ पे। तो बार बार अपने क्रेडिट स्कोर को, सिविल स्कोर को बार बार चेक ना करें, कोई फायदा नहीं है आपके पास। आप उसको मेंटेन करिए, मेंटेन करेंगे बेहतर रहेगा। देखो यार, सिविल स्कोर ये बैंक का मामला है दोस्त, समझ रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। बैंक भी ये जानते हैं। देखो समझिएगा, जब आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी औकात से, कहने का मतलब आप 50,000 रुपये की आपकी लिमिट है, आप 50,000 से ऊपर नहीं खर्च कर सकते। आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, आप पर्सनल लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक को समझ में आता है कि तू तो कर्ज में ही जी रहा है ना। उसको मालूम है कि तुम तो कर्ज के ऊपर ही डिपेंड हो, तो वो आपको और ज़्यादा फंसाता है। इसीलिए इस चीज़ से आप बच के रहेंगे तो बेहतर है। क्रेडिट स्कोर तो आपको बढ़ना ही बढ़ना है, ग्रीन रखिए उसको। अगर ग्रीन करना है तो मैं एक बेस्ट टिप आपको देना चाहता हूँ, जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ और मैं आज भी करता हूँ, मैंने किया भी है। तो वो है नंबर 5 ही बोलूँगा, तो 5 नंबर देना चाहता हूँ उसका नाम है टेक ईजी लोन एंड पे टाइमली। टाइम मतलब फास्ट कर सकते हैं आप, राइट।
आप इजी लोन लीजिए, छोटे छोटे लोन लीजिए जिसको आप आराम से पे कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक 20,000 रुपये का आपको फ़ोन लेके आना है, आपको मालूम है उसको आप कैश में खरीद सकते हैं, आपका इतना पैसा है, लेकिन उसका आप लोन करा लीजिए। आप छोटे छोटे लोन कराएंगे तो वहाँ पे आपको 0% पे इंटरेस्ट पे भी आपको लोन मिल जाता है, आपको मालूम है। लेकिन याद रखिए कि लंबे लोन में ना फंसे, मतलब कि आप 20 साल 30 साल के लिए ना फंसे। मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ये कैसे फंसाते हैं, चार्ट होता है इनका, वो बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आप कभी भी लंबे लोन में ना फंसे। फॉर एग्जाम्पल आपको 0% इंटरेस्ट का लोन मिल रहा है, आपको मालूम है आपके लिए 2 साल का आपको लोन अप्लाई हो जाएगा आपके लिए, तो भी उसको कोशिश कीजिए कि आप कम से कम उसको 6 महीने में 8 महीने में दे पाएँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाएँ, क्योंकि 0% बेहतर है। मैंने खुद ये किया था, मैंने स्टार्टिंग की थी एक फ़ोन से। मैंने पहला फ़ोन लिया था अपना क्रेडिट स्कोर के माइंडसेट से लिया था। पहला फ़ोन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर लैपटॉप लिए, एक के बाद एक लैपटॉप लिए, फिर मैंने घर में फ्रिज भी लिया। हर वो चीज़ जो ली मैंने लोन में ली, मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, मैंने लोन पे ली। लेकिन याद रखिएगा मैंने 8 महीने से ऊपर का कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं कराया कभी भी। 1 साल का लोन मैंने कभी नहीं कराया। एक लोन कराया था अपनी बाइक का, मैंने एक जो करीब 2.5 साल का हुआ था, 30 महीने का वो लोन हुआ था, लेकिन उसको भी मैंने टाइम से पहले पे कर दिया था, क्योंकि उसका मैं चार्ट समझ गया था। मैं आपको अभी समझाऊंगा, उसका चार्ट समझ गया था, मैं चार्ट के चक्कर में फंस गया था वहाँ पे। जो होम लोन वाले फंसाते हैं और जो बड़ी लोन वाले होते हैं फंसाते हैं। इसीलिए सबसे पहले चीज़ ये समझो, कभी भी आप छोटी छोटी चीज़ें लो तो छोटे छोटे लोन लेंगे, आप टाइम से पहले पे करेंगे। जितना आप टाइम से पे करेंगे आपका जो सिविल स्कोर है वो ग्रीन दिखेगा, जितना ग्रीन दिखेगा आपकी इमरजेंसी में बेहतर रहने वाला है। क्रेडिट कार्ड से जितना हो सकता है दूर रहें, क्योंकि भैया ये तो जाल है, जंजाल, आपको फंसा देगा, कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 स्टेप बताए, आई होप आप इनको समझ पाए हैं। आपको क्या समझ में आया आप कमेंट करें एक बार, और आप अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाना चाहते हैं आप ये भी कमेंट करिए। और अभी आप क्या फेस कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर कितना है बताएंगे जरा कमेंट में कि आपका कितना है। तो आप बताएंगे तो हमारे और भी जो सब्सक्राइबर होंगे मोटिवेट होंगे कि यार इनसे बेहतर है मेरा। तो आप वो कर सकते हैं, कॉमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो लोन लेते हैं, जो लोन की ज़िंदगी जी रहे हैं, उधारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, या जिनका ऑलरेडी डाउन हो चुका है तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।